विभिन्न किसिमको नयाँ नयाँ अनुभव हो, एकदम रमाइलो हो। राजस्थानको शानलाई देखाउँदैछु उसलाई। ये है सारे तीर्थों का गुरु, तीर्थ गुरु पुष्कर राज। पुष्कर के सिवा आपका कहीं कोई मंदिर या धाम नहीं होगा। सधैँ जस्तो नयाँ ठाउँ देखाउने क्रममा अहिले म इन्डियाको राजस्थान जिल्लामा रहेको अजमेर सहरमा छु। अब यहाँ के कस्तो छ, मैले के कुन ठाउँ जान्छु म तपाईँहरूलाई देखाउने कोसिस गर्छु। अहिले हामी अजमेर सहरमा छौँ। अब बिस्तारै हामी अगाडि बढ्छौँ र मैले आज दिनभरि म के गर्छु, कता जान्छु, के ठाउँ घुम्न जान्छु, त्यो म तपाईँहरूलाई सबै देखाउने कोसिस गर्छु। साथ दिनु होला। अब बिस्तारै अगाडितर्फ जाउँ। हामी बसेको रिसोर्ट करिबन यस्तो देखिन्छ, सुन्दर छ, शान्त छ। हामी राजस्थान सम्झिन्छौँ, मरुभूमि, बालुवा नै बालुवाको ठाउँ। मैले बिचैमा रोकेर यता देखाएँ, महेश दाई फोटो खिच्नमा व्यस्त हुनुहुन्छ। राजस्थान मरुभूमि, बालुवाको ठाउँ भनेर परिचित छ, तर पनि यसो हेर्दा सँगै हामी बसेको रिसोर्टको दायाँ बायाँ ठुला पहाडको बिचमा हामी अवस्थित छौँ, यस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो यता दाजुहरू हात नुहाउँदै हुनुहुन्छ। अब हाम्रो करिबन 3-4 दिनको बसाइ यही रिसोर्टमा छ। अगाडिबाट हाम्रा दाजुहरू आउँदै हुनुहुन्छ। दाजुहरूलाई सोध्नु पर्यो आज रातिको बसाइ कस्तो छ भनेर। दाजु, आज रातिको बसाइ कस्तो भयो? केही असजिलो? केही असजिलो भएन हजुर, एकदम सजिलो भयो, मजाको छ। यहाँ आएपछि विभिन्न किसिमको नयाँ नयाँ अनुभव हो, एकदम रमाइलो हो। अब यता सञ्जय दाईसँग पनि म कुरा गर्छु। राति सुतेपछि तिमीले आएर बिहान नउठाए भए अझसम्म हामी सुतिराखेका हुन्थ्यौँ। हस्, म दाईहरूको बसाइ सोधेँ। अब हामी बिस्तारै घुम्न जान्छौँ। अरू केही कमी कमजोरी भयो दाजु मबाट? कमी कमजोरी केही पनि छैन। के भन्नु, तिमी यहाँको अर्गनाइजर नै होइन, अर्गनाइजरहरूको उसमा सबै किसिमको वेल। हामी बसेको रिसोर्ट यस्तो सजावट गरिँदैछ। यो बिहानको करिबन 8-8:30 बजेको दृश्य हो। अब हामी बिस्तारै घुम्न निस्किन्छौँ। यता वेलकमको लागि, स्वागतको लागि गणेश भगवानको मूर्ति राखिएको छ। हेर्दा कस्तो सुन्दर देखिएको छ। राजस्थानको शानलाई देखाउँदैछु उसलाई। अब हामी बिस्तारै पुष्कर अवस्थित ब्रह्माजीको मन्दिर जाँदैछौँ। के छ, के कस्तो छ देखाउने कोसिस गर्छु, कहाँसँग खिच्न पाउँछु। अब यहाँ अब नेपालमा लोप भइसकेका यी गाईहरू हेर्नुहोस् तपाईँहरू। अब हामी पुष्कर मन्दिरतर्फ जाँदैछौँ। तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा नै छ
विश्वमा ब्रह्माजीको मन्दिर एउटा मात्रै छ, त्यो हो पुष्कर। अब हामी पुष्करतर्फ जाँदैछौँ। यहाँ मन्दिर अगाडि सब कपडाहरू यस्तो सजाउँदै हुनुहुन्छ व्यापारीहरू। सुन्दर छ। अब हामी बिस्तारै अगाडि बढ्दैछौँ। हेर्नुहोस् यहाँ चियाको स्टोर छ। यता हाम्रा दाजुहरू फोटो खिच्दैमा व्यस्त हुनुहुन्छ। सबै सजावटका सामानहरू राखिएको छ। यता ट्रेडिसनल ड्रेसमा राजस्थानी सिनियर बस्नुभएको छ। निकै ठुलो भिड छ। यहाँ पक्कै मिठो खानेकुरा पाइन्छ होला। हरेक दोकानहरू सजावटको लागि राखिएका छन्। यी सबै दोकान हाम्रो लागि नयाँ पहिरनका सामानहरू राखिएको छ। नौलो छ। अब हामी बिस्तारै मन्दिर अगाडि आइपुगिसकेका छौँ। मन्दिरभित्र प्रवेश गर्न आँटेका छौँ। लेखिएको छ श्री ब्रह्मा मन्दिर प्रवेशद्वार। यहाँ होला नि, नगर होला नि। एकचोटि अगाडि गएर हेरौँ न। जान्छ एक पीछे पीछे यताबाट हो रहेछ। दाजु कस्तो छ? एकदम रमाइलो छ। पुष्कर भन्ने ठाउँमा आइयो। राजस्थानको धार्मिक तीर्थस्थल रहेछ। अब मन्दिरतिर हामी पहिला सरोवरमा हात खुट्टा धोएर अनि त्यसपछि मन्दिर दर्शन गर्नको लागि जानेछौँ। यो ठाउँमा बजारको हेर्दाखेरि रमाइलो छ। अहिले पुष्कर
अवस्थित हामी ब्रह्मघाटमा छौँ। अब म तपाईँहरूलाई ब्रह्मघाट देखाउँदैछु। यो ब्रह्माजीको घाट हो, नाम ब्रह्मघाट हो। अब बिस्तारै हामी अगाडितर्फ जाँदैछौँ। अब हामी शिव का धाम है सारे तीर्थों का पिता, प्रयाग इलाहाबाद विष्णु का धाम सारे तीर्थों का राजा, गंगा के लिए एक माता है, तीसरा कुरुक्षेत्र हरियाणा, चौथा नंबर इसका। ये है सारे तीर्थों का गुरु, तीर्थ गुरु पुष्कर राज। कहीं भी आप लिखा देखेंगे श्री तीर्थ गुरु पुष्कर राज। कहते हैं ना, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मोक्ष नहीं, भाग्य बिना लक्ष्मी नहीं मिलती। अगर आप लोगों ने कहीं किसी कैलेंडर, फोटो या इंटरनेट पे देखा हो तो विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पे विश्राम कर रहे होते हैं लक्ष्मी जी के साथ। लक्ष्मी प्रिया है विष्णु। देखा आप लोगों ने? तो आपने ये भी देखा होगा कि विष्णु भगवान की नाभि में से एक कमल का फूल उत्पन्न होता है। उसी कमल के फूल से भगवान ब्रह्मा का उत्पत्ति है और उसी कमल के फूल से सरोवर का। पुष्प प्लस कर कहते हैं हिंदी में हाथ को, दोनों को जब जोड़ा गया तो नाम बना पुष्कर। भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक से वो पुष्प गिराया पृथ्वी की तरफ। वह पुष्प ब्रह्मांड में 7 परिक्रमा, 7 राउंड। क्योंकि अपने हिंदू धर्म में 7 का एक नियम है। 7 वचन है, 7 पाताल है, 7 फेरे हैं, 7 जन्म है, 7 समंदर है, 7 दिन है, 7 कुल है। 7 का एक सीक्वेंस बनता है। 7 परिक्रमा करता हुआ वह पुष्प सरोवर के मध्यस्थ में पीछे की साइड में देखिएगा, अभी आप देखेंगे तो एक ऑरेंज कलर का यज्ञ स्थल बना है। वहां पे आके गिरा। वहां पे उस पुष्प के गिरने से 7 पाताल इन 7 बहने छेदन करके जल निकला। वही ये पवित्र जल है। इस जल में कुल्ला करना, मंजन करना, साबुन, सोडा, दातुन और रज से जो स्त्री हो, रजस वाला, वो स्त्री इस जल को छू नहीं सकती। मछली पकड़ना, शिकार खेलना, नाव चलाना 21 चीजों का मना है। इस जल को पवित्र करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने यहाँ बैठ के हजारों लाखों साल तपस्या की। तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि इस जल को पवित्र करने के लिए मैं यज्ञ करूं। कोई भी यज्ञ या शुभ कार्य हम अपने घर में भी करते हैं, उसके लिए 2 चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहला होता है शुभ मुहूर्त, दूसरा पत्नी। बिना पत्नी के कोई भी यज्ञ या शुभ कार्य नहीं किया जाता। शुभ मुहूर्त निकला इसका कार्तिक मास की एकादशी से लेके पूनम, ठीक दिवाली से 10 दिन बाद में यहाँ पे मेला लगता है पुष्कर का। सुना होगा आप लोगों ने, वर्ल्ड फेमस मेला। भगवान ब्रह्मा की पहली पत्नी सावित्री माता है, जो अखंड सुहाग की देवी है, फोलोइंग मैरिड लाइफ। सावित्री माता को यज्ञ में बुलाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने भेजा अपने सबसे बड़े मानस पुत्र नारद जी को। 5 मानस पुत्र है भगवान ब्रह्मा के, जिनमें सबसे बड़े नारद। तो नारद एक चीज में प्रसिद्ध है कि वो देवी देवताओं में लड़ाई और झगड़े करवाते हैं। तो रास्ते में जाते वक्त नारद जी के मन में विचार आया कि आज तक मैंने सारे देवी देवता, नर नारी, प्राणी सब में लड़ाई झगड़े करवाए, लेकिन मेरे माता पिता में आज तक ना तो कोई झगड़ा हुआ और मैंने झगड़ा करवाया। अगर इनमें झगड़ा नहीं करवाऊंगा तो मुझे नारद कौन कहेगा। इसी वजह से संसार में कोई भी अपने पुत्र का नाम नारद नहीं रखता। तो नारद जी के जाके गलत मुहूर्त बताने की वजह से सावित्री माता यहाँ पे यज्ञ में सही समय पे नहीं पहुंच पाई। तो देवताओं ने कहा प्रभु शुभ समय निकल जाएगा, हजारों लाखों सालों तक वापस नहीं आएगा, तो क्यों ना आपको दूसरा विवाह कर ले, सेकंड मैरिज। भगवान ब्रह्मा के मंदिर में हम जाएंगे। इनके 2 द्वारपाल है, एक तो सुरपति इंद्र देवता है, दूसरे धन के देवता कुबेर। इंद्र देवता को जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपको जो सबसे पहले कोई सुंदर और कुंवारी कन्या मिले उसको आप लेके आओ। यहाँ से 9 किलोमीटर दूर जंगल में गए। जंगल से जाके एक गुर्जर समाज की कन्या को लेके आए। गुर्जर जानते हैं ना, वाले दूध वाले, मिल्कमैन, जस्ट लाइक मिल्कमैन। तो गुर्जर समाज की कन्या को जब यहाँ पे लाए तो देवताओं ने कहा प्रभु यह आपके लिए अशुद्ध है, ब्राह्मण जाति के लिए। तो उनके शुद्धिकरण के लिए होली काऊ का कामधेनु गाय के मुख में उस गुर्जरी कन्या को 3 दफा मंत्रों से घास बना के डाला, गोबर के रूप में निकाला, उनका मूर्ति बनाया, उनको सजीव किया। सजीव करने के बाद 4 वेद का ज्ञान दिया, तो उनका नाम हुआ वेद माता गायत्री। ये है इनका सेकंड वाइफ गायत्री माता। ये सरोवर जो है वो गायत्री माता का जन्म स्थान है। पृथ्वी का दायां नेत्र है और बायां नेत्र पृथ्वी का पाकिस्तान में कटाच राज।
शुद्धिकरण के बाद जब ब्रह्मा और गायत्री दोनों इस स्थान पर यहाँ पे यज्ञ में बैठे और उस यज्ञ में जो स्वाहा स्वाहा की ध्वनि हुई, वो ध्वनि ऊपर सावित्री माता ने सुन ली। सुन के नीचे पृथ्वी पे आई, ब्रह्मा जी पे क्रोधित हो गई। ब्रह्मा से कहा कि आपने इस जल को पवित्र करने के लिए मेरा त्याग किया, मेरा अपमान किया आपने। मेरे होते हुए मेरे स्थान पे किसी पराई स्त्री गायत्री को बैठा के आपने यज्ञ किया, तो आपने हिंदू धर्म का नियम तोड़ा और मेरा अपमान किया। इस वजह से जाओ, मैं आपको दो श्राप देती हूँ। टू बैड कर्सेस फॉर लॉर्ड ब्रह्मा। पहला श्राप ये दिया, संसार भर में आपका एक ही मंदिर होगा, पुष्कर के सिवा आपका कहीं कोई मंदिर या धाम नहीं होगा। आप लोग मुख्य देवताओं में से होते हुए भी संसार आपको भुला देगा। घर में हम सारे देवी देवताओं का, पितरों का, सबका पूजा करते हैं, लेकिन भगवान ब्रह्मा का पूजा निषेध माना गया। ना ही हम भगवान ब्रह्मा का मूर्ति अपने घर में रखते हैं। दूसरा श्राप दिया कि मंदिर में जो आपका मूर्ति है उसका पूजा सिर्फ साधु सन्यासी करेंगे, नॉन फैमिली। गृहस्थी जीवन वाले, बाल बच्चेदार परिवार वाले जो भी आएंगे, जिन्होंने वैराग्य धारण ना किया हो, साधु ना बने हो, वो आके आपके इस जल का पूजा करेंगे, सरोवर का पूजा। सरोवर का पूजा क्यों करेंगे? कि धर्म रूपेण ब्रह्मा, ब्रह्म रूपेण पुष्कर। धर्म का रूप ब्रह्मा जी है और ब्रह्मा जी का निराकार स्वरूप ये पुष्कराज का जल है। भगवान ब्रह्मा का निवास स्थान इस जल में माना गया है। इसीलिए संसार में एकमात्र स्थान पे भगवान ब्रह्मा का पूजा होता है, जो इस पुष्कर के निराकार स्वरूप जल का पूजा है। जिन जिन लोगों ने इनकी सहायता की थी यज्ञ में, उन सभी को उन्होंने श्राप दिया। गाय माता से कहा कि आपका मुख हमेशा कलयुग में, सिर्फ कलयुग अशुद्ध माना जाएगा और आप गंदगी खाओगे। इंद्र देवता को श्राप दिया कि ना तो कभी आपकी युद्ध में विजय होगी, ना कभी यश प्राप्त होगा। शिवजी भगवान को श्राप दिया कि आप हमेशा भस्म ही रमाई रहोगे। जैसे और देवी देवता लोग वस्त्र आभूषण वगैरह पहनते हैं, तो आप कभी वस्त्र आभूषण नहीं पहनोगे। सारे देवता लोग घबरा गए। उन्होंने कहा, माता आपने हमें क्रोध में श्राप तो दे दिया, इसका कोई उपाय भी बताओ। तब सावित्री माता ने कहा, इस जल से जो आचमन जस्ट लाइक प्रोक्शन, कानों के, आंखों के, शरीर पर जल का छींटा लगाते हैं, एक बूंद पानी मुख में डालते हैं। मारवाड़ी में कहते हैं बीजे कान हुए स्नान, पंजाबी कहते हैं पंचस्नानी महाज्ञान। स्नान करने का बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। तो इसका अगर होटल से या घर से कहीं से स्नान करके आए तो जरूर नहीं आचमन कर लेते। यहाँ से आचमन करना, तिलक लेना और ब्रह्मा जी का दर्शन करना, तीन चीज मुख्य है। इन तीन चीजों से सारे तीर्थों मीन 68 और 4 धाम है, उन सभी की यात्रा का फल तभी मिलता है जब पुष्कराज का स्नान, पुष्कर पूजन और ब्रह्मा जी का दर्शन हो, और पुष्कर का जो हमारा यात्रा है वो सफल माना है। अब हामी घाटतर्फ जाँदैछौँ। अब बिस्तारै अघि नै हामीलाई गाइडजीले सबै बताउनु भयो। यो पोखर पुष्करको महत्त्व, यो पोखरीको महत्त्व के कारणले भयो, पुष्करको मन्दिर विश्वमा किन एउटा छ भनेर सबै व्याख्या गर्नुभयो। अब हामी यो घाटतर्फ जान्छौँ। अलि बाटो चिप्लो छ, तपाईँलाई मैले देखाउने कोसिस गर्दैछु। यहाँ हाम्रो दाजु सेचन गर्दै हुनुहुन्छ। अनि पानी फोरदेखि सफा त्यति देखेन। उतापट्टि सफा हुँदै ऊ त्यो पानी चाहिँ चर्खेर शुद्ध हो, जहाँ पनि केही हुन्छ। हाम्रो यता महेन्द्र दाजुले माछाराई आएर खुवाउँदै हुनुहुन्छ। बिचमा फ्याँक्नु न, यहाँ त माछा आउँदैन नि त। यता महेश दाजु यसरी यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ, तर्पण दिँदै हुनुहुन्छ। अब हामी ब्रह्म घाटबाट फर्केर पुष्करको मन्दिर दर्शन गर्न जाँदैछौँ। अब विश्वको एउटा
मन्दिर ब्रह्माजीको राजस्थानमा अवस्थित छ। भित्र पुष्कर मन्दिरमा खिच्न पाइएन, त्यसैले मैले गेट मात्रै तपाईँहरूलाई खिचेर देखाएँ। अब यस्तो छ मन्दिरको बनावट, बाहिरबाट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। भित्र त हाम्रो पशुपतिनाथ जस्तै भिडियोग्राफी फोटोग्राफी बन्द गरिएको छ। Excuse me. अब हामी रिसोर्टतर्फ जाँदैछौँ। जहाँ पनि फिल्मी लाने रहेछ है। अगाडि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यी बाँदरका भिड। यो हाम्रो रिसोर्ट अगाडिको दृश्य हो। अब हामी रिसोर्टतर्फ जाँदैछौँ। हामी बसेको अनन्त रिसोर्ट पुष्कर। आज मैले तपाईँहरूलाई राजस्थानमा अवस्थित पुष्कर ब्रह्माजीको मन्दिर देखाउने कोसिस गरेँ। मन्दिर त खिच्न पाइएन, भिडियोग्राफी फोटोग्राफीको लागि बन्द गरिएको रहेछ र त्यही पनि मैले बजार र गेटसँग देखाउने कोसिस गरेँ। कति कमजोरी भयो होला कमेन्ट गरिदिनुहोस्। यस्तो भन्दै आजलाई बिदा माग्दैछु तपाईँकै आरआरपी ट्राभल ब्लग। हस्त नमस्ते।